यह कहानी एक युवा लड़की जूली के बारे में है जो 19 साल की है और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एडल्ट मूवी स्टार बनना चाहती है। इसी कारण वह लास वेगास जाती है और वहां एक एडल्ट फिल्म कास्टिंग एजेंसी में जाती है जहां वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इसी बीच एक आदमी जिसका नाम बेयर है जूली का कास्टिंग डायरेक्टर है। यह जूली की पहली कास्टिंग वीडियो शूट थी, इसलिए बेयर उसे सारी महत्वपूर्ण बातें समझा रहा था। कुछ समय बाद बेयर का असिस्टेंट एलेक्स कमरे में आता है और जूली से कहता है कि वह वॉशरूम जाकर अच्छे से साफ हो जाए और फिर वापस आकर कास्टिंग वीडियो शुरू करे। जब जूली वॉशरूम में जाती है और अपने वीडियो शूट के बारे में सोचती है तो वह डर जाती है। इसलिए जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तो वह बेयर से कहती है कि वह वीडियो शूट नहीं कर पाएगी। बेयर उसे समझाता है कि शुरुआत में हर किसी को ऐसा ही महसूस होता है और जब वह एडल्ट इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करेगी तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। हालांकि अंत में फैसला उसी का होगा कि वह शूट करना चाहती है या नहीं। बेयर की बात सुनने के बाद जूली अपने पहले कास्टिंग वीडियो की शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। शूटिंग शुरू होती है और जूली अपने पहले वीडियो में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। शूटिंग पूरी तरह सफलतापूर्वक हो जाती है। इसके बाद बेयर और इलेक्स दोनों ही जूली की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि जूली ने पहली बार में ही बहुत अच्छा काम किया था। इस दौरान जूली बेयर से पूछती है कि अगर वह एक प्रसिद्ध एडल्ट स्टार बनना चाहती है तो उसे इसके लिए क्या करना होगा। बेयर उसे बताता है कि इसके लिए उसे बड़े फिल्म स्टूडियो में अन्य सितारों के साथ काम करना होगा। यह कहानी उस समय को दिखाती है जब बेयर और जूली शूटिंग के बाद उसकी तारीफ करते हुए उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। रात को जूली अपने कमरे में होती है जहां उसकी रूममेट्स भी मौजूद होती हैं। वे दोनों भी जूली की तरह एडल्ट स्टार बनना चाहती हैं। अगले दिन जूली और उसकी दोस्त नताशा एक बड़े स्टूडियो में काम के लिए जाती हैं। जब वे वहां के मैनेजर से मिलती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि अगर वे वहां काम करना चाहती हैं तो उन्हें एक एजेंट माइक के जरिए आना होगा। कुछ दिनों बाद जूली और उसकी दोस्त माइक से मिलने जाती हैं। माइक बताता है कि किसी भी स्टूडियो में जाने से पहले उनकी कुछ तस्वीरें खींचनी होंगी। इसके बाद उन्हें माइक के स्टूडियो में फोटोशूट के लिए ले जाया जाता है। इस दौरान जूली स्टूडियो में एक लड़की एवा को देखती है जो एक बहुत प्रसिद्ध एडल्ट स्टार है और जिसे सब स्पीगलर गर्ल के नाम से जानते हैं। असल में स्पीगलर एक बहुत बड़ी एडल्ट फिल्म कंपनी है जहां एवा काम करती है और इसी कारण उसे हर जगह बहुत इज्जत मिलती है। एवा को देखकर जूली के मन में जलन होती है और वह भी एवा की तरह एक प्रसिद्ध एडल्ट स्टार बनना चाहती है। कुछ समय बाद मेकअप के दौरान जूली नताशा से पूछती है कि स्पीगलर गर्ल बनने के लिए उसे क्या करना होगा। नताशा बताती है कि इसके लिए उसे कई स्टूडियोज के साथ काम करना होगा जो एक साधारण लड़की के लिए आसान नहीं है। साथ ही उसे हर दिन एक वीडियो शूट करना होगा जिसके बाद शायद वह खुद भी प्रसिद्ध हो सके। नताशा की बातें सुनने के बाद जूली यह ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर एडल्ट इंडस्ट्री की सबसे प्रसिद्ध स्टार बनेगी। उसके लिए अब यह मायने नहीं रखता कि उसे इसके लिए क्या करना पड़े। उस रात जूली और उसकी दोस्तें एक पार्टी में जाती हैं। पार्टी में एडल्ट इंडस्ट्री के कई बड़े सेलिब्रिटी मौजूद थे। अचानक जूली को स्पीगलर कंपनी के मालिक नजर आते हैं जो एवा के साथ पार्टी में आए होते हैं। जूली देखती है कि केवल वीआईपी लोग ही उस जगह पर बैठ सकते हैं जहां एवा और स्पीगलर बैठे हैं। यह देखकर जूली के मन में स्पीगलर गर्ल बनने का जुनून और भी बढ़ जाता है। घर लौटने के बाद जूली रात भर ठीक से सो नहीं पाती क्योंकि वह सबसे प्रसिद्ध एडल्ट स्टार बनने के ख्यालों में खोई रहती है। आधी रात को वह घर से बाहर निकलती है और स्पीगलर कंपनी को फोन करती है। वह उनसे कहती है कि वह स्पीगलर गर्ल बनना चाहती है। हालांकि उसे फोन पर बताया जाता है कि केवल वे ही लड़कियां स्पीगलर गर्ल बन सकती हैं जो पहले से ही इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध हैं और वीडियो में हर प्रकार की भूमिका निभाने में सक्षम होती है। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे अच्छे फॉलोअर्स होने चाहिए। यह सुनने के बाद जूली को एहसास होता है कि उसके पास न तो सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं और न ही कोई वायरल वीडियो। इसी वजह से उसे स्पीगलर कंपनी से मना कर दिया जाता है। यह सुनकर जूली बहुत उदास हो जाती है। अगली सुबह जूली को एक प्रसिद्ध हाई प्रोफाइल स्टूडियो से एक वीडियो शूट के लिए बुलाया जाता है। जब वह स्टूडियो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे 2 पुरुषों के साथ एक एडल्ट वीडियो शूट करना है। जूली यह शूट सफलतापूर्वक पूरा करती है। शूट खत्म होने के बाद वह अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है और सब मिलकर बातें करते हैं। अगले दिन माइक फिर से जूली को एक हाई प्रोफाइल वीडियो में काम करने के लिए कहता है और बताता है कि यह वीडियो उसके लिए काफी कठिन होने वाला है जिसमें उसके बाल खींचे जाएंगे। जब जूली को माइक ने एक और वीडियो में काम करने के लिए बुलाया था जो उसके लिए बहुत कठिन था। शूटिंग के दौरान उसके बाल खींचे गए, उसे कई बार थप्पड़ मारे गए और यहां तक कि उसके चेहरे पर थूका भी गया। यह सब वीडियो के लिए किया जा रहा था लेकिन जूली को बहुत दर्द और तकलीफ हो रही थी। आखिरकार जूली ने शूट के बीच में ही रुकने को कहा। शूट बीच में छोड़ने के कारण उसे उसके काम के पैसे भी नहीं मिले। जब माइक को जूली के बारे में पता चला तो उसने भी
जूली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर जूली बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी उसने अपने प्रसिद्ध होने के सपने को पूरा करने का फैसला किया। जूली ने इंटरनेट से एक एडल्ट कंपनी का नंबर निकाला और उनसे काम के लिए संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि वे किसी को एजेंसी के बिना काम नहीं देते, लेकिन जब जूली ने कहा कि वह उनके लिए मुफ्त में काम करेगी तो उन्होंने उसे काम करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जूली उसी कंपनी के पास गई जहां उसे 2 अफ्रीकी पुरुषों के साथ एक वीडियो शूट करना था। किसी तरह जूली ने वह वीडियो शूट पूरा किया और कुछ दिनों बाद वह वीडियो एडल्ट वेबसाइट पर वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो जूली स्पीगलर के पास गई और उससे कहा कि वह उसकी कंपनी में काम करना चाहती है। स्पीगलर ने उससे उसके बारे में कुछ बताने को कहा, हालांकि वह यह जानता था कि जूली के पास स्पीगलर गर्ल बनने का जुनून है। जूली स्पीगलर से कहती है कि उसने हाल ही में एक कठिन वीडियो में काम किया है जिसमें उसने 2 अफ्रीकी पुरुषों के साथ शूट किया था और वह वीडियो केवल 1 हफ्ते में वायरल हो गया। इस वीडियो के कारण जूली के सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी बढ़कर 200,000 हो गए। जूली बताती है कि वह यह सब पैसे के लिए नहीं कर रही बल्कि केवल मजे के लिए कर रही है, ताकि जब लोग उसे स्क्रीन पर देखें तो वे खुद को काबू में न रख सकें। जूली की यह बात सुनकर स्पीगलर उसके जुनून से काफी प्रभावित होता है और खुशी खुशी उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। इसके बाद जूली का पहला वीडियो शूट बड़े स्टूडियो के लिए होता है। वह सफलतापूर्वक शूट पूरा करती है और समय के साथ उसे बहुत सारा काम मिलने लगता है। वह नियमित रूप से स्पीगलर के लिए एडल्ट वीडियो शूट करती है और बहुत ही कम समय में वह स्पीगलर गर्ल बन जाती है। कुछ समय बाद जूली के काम से खुश होकर स्पीगलर उसे एक घर गिफ्ट करता है। जूली अपने नए घर में अपनी दोस्त नताशा को भी बुलाती है और स्पीगलर से उसकी सिफारिश करके उसे भी एक वीडियो में काम दिलवाती है। शूटिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वीडियो में उनके साथ शूट करना था वह नहीं आ सका, इसलिए उन्होंने उसकी जगह एक्सल नाम के एक व्यक्ति को बुलाया। एक्सल को देखकर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह उसे पहले से जानती थी। एक्सल बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था और पिछले एक शूट के दौरान उसने नताशा को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिससे नताशा को गंभीर चोटें आई थीं। नताशा को डर था कि अगर वह फिर से एक्सल के साथ शूट करेगी तो वह उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। इसी कारण से नताशा ने एक्सल के साथ वीडियो शूट करने से मना कर दिया। यह कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां जूली नताशा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे एक्सल के साथ शूटिंग से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसके साथ है और बस शूट खत्म होने तक सहन करना होगा। जूली के कहने पर नताशा वीडियो शूट के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि शूटिंग के दौरान एक्सल नताशा के साथ बुरा व्यवहार करता है और उसे मारता है। नताशा इसकी शिकायत निर्देशक से करती है, लेकिन जूली उसकी कोई मदद नहीं करती। इसके बजाय वह नताशा के खिलाफ झूठे आरोप लगाती है केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। इस वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। कुछ दिनों बाद जूली को एवा के साथ एक लेस्बियन वीडियो में काम करने का मौका मिलता है। जूली पहले से ही एवा से जलन रखती थी, इसलिए वह वीडियो के दौरान अपनी सारी नाराजगी एवा पर निकालती है। शूटिंग के दौरान जूली एवा के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है, जिससे एवा को काफी चोटें लगती हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि शूट खत्म होने के बाद एवा दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जूली एक पार्टी में जाती है जहां वह वीआईपी सीट पर एवा और स्पीगलर के साथ बैठती है। हालांकि पार्टी में जूली अकेली और उदास महसूस करती है क्योंकि उसने अपने सपने को पूरा तो कर लिया, लेकिन उसे वह खुशी नहीं मिली जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने अपनी दोस्ती और रिश्ते खो दिए। पार्टी से वापस आते समय जूली रास्ते में अपनी कार रोकती है और कार से बाहर निकल जाती है, जिसका मतलब होता है कि उसने स्पीगलर के लिए काम करना छोड़ दिया है। प्रसिद्धि पाने के बाद जूली अकेली हो जाती है और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।